अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। मेरे प्रोग्राम में हर तरह के लोग आते हैं, बहुत से ऐसे आए आप भी जानते हैं जिनको मैं नहीं जानता। एक साहब मेरे पीछे पड़े थे कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे ये इंटरव्यू के दौरान ही आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों आना चाहता था। मैंने बुला लिया, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? बस जानी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहा आपने? जानी बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, ये जानी वगैरह प्लीज़ यहाँ ना कहें। ये मेरी तकिया कलाम है, हर एक को मैं प्यार से कहता हूँ जानी। और क्या कहना चाहते? चलो जानू कहने की इजाज़त है? नहीं जान, प्लीज़। नाम नहीं ले सकती। मेरा नाम अनवर मकसूद है। चलो अनवर जानी। फरमाइए आप क्या कहना चाहते बस कहना तो कुछ नहीं चाहता, मैं एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। फरमाइए। अगर तुमने मेरा काम करवा दिया ना तो मैं समझूंगा कि तुम एक बड़े आदमी हो। नहीं फरमाइए। बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में मैं हलफ उठा लूँ। मैं समझा नहीं जी। अबे माफ़ कीजिए, हलफ जो है वो समझने की नहीं, उठाने की चीज़ होती है। आई वॉन्ट टू पिक हलफ। हलफ जो है वो होता है ओथ, और ओथ पिक नहीं की जाती। अच्छा, लेकिन आजकल तो ओथों का बड़ा बुरा हाल है भाई। देखो ना, वो सोराब ओथ और वो पता नहीं सफूरा ओथ, इस तरह के फलाना ओथ, ये ओथ, ये सारे ओथ जो है मिसमार किए जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? क्यों? वो गोट है। अच्छा, सोराब गोट, बलोच गोट, कोलाची गोट। लो, मैं तो इसको ओथ समझ रहा हूँ। आपको ओथ का मतलब नहीं मालूम और आप उठाना चाह रहे हैं? नहीं, इस तरह की बात नहीं कर, मालूम सब है, लेकिन असल में बात ऐसी ये कि मैंने अपनी वालिदैन की कभी भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। रोना आ रहा है इस वक्त मुझे, बहुत रो रहे। क्यों रो रहे हैं? बस मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आप किसी तरह से मेरी अम्मा अब्बा की ख्वाहिश पूरी करा दें। आपने तालीम हासिल नहीं की? उठाना चाहता हूँ। आपने तालीम हासिल नहीं की? आपने नमाज नहीं पढ़ी? नहीं। आपने सच नहीं बोला? जी। आप हर तरह की नोशी करते हैं? यानी ठर्रे से लेकर रॉयल सैल्यूट तक। जो खूबियाँ आपने अपनी बतलाई हैं उनको देखते हुए मैं सिर्फ इतना तो कह सकता हूँ कि हलफ उठाने में ये सब आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। मगर आपके वालिदैन क्यों चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हलफ उठा लें? मेरा ख्याल ये है कि दो चीज़ें मुझे समझ में आती है कि इसकी दो वजह हो सकती है। एक वजह तो मुझे ये समझ में आती है कि शायद वो ये चाहते हों कि उनके मरने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी आराम और चैन से गुजार सकूं, और ये कि मैं घर बैठे कमाता रहूं। एक वजह तो ये हो सकती है। इस वजह चाहते हैं कि आप हलफ उठाएं। दूसरी वजह जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हो सकता है ये वजह हो या ना हो। वो क्या वजह? नहीं छोड़ो, हो सकता है मुझे ऐसा लगा हो, ऐसा ना हो। नहीं आप बताएं तो सही। नहीं, मुझे हिचकिचाहट आ रही है बताते हुए। अबे जब माफ़ कीजिएगा, अब ये जब आपने अपनी खूबियाँ बयान जो की हैं, जब आपको हिचकिचाहट नहीं आई तो इसमें बता दें क्या बात है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये हो सकता है कि मेरे दिमाग में इस तरह की चीज़ चल रही हो, उनके दिमाग में ना हो ये बात। तो आप मुझे तो बताएं वो दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह जो मेरी समझ में आती है शायद ये हो सकती है कि मेरे माँ बाप ये सोच रहे हो कि हम दोनों ही इसको क्यों गालियाँ दें, सिर्फ ये हलफ उठा ले, पूरी कौम इसको गालियाँ दे, फिर शायद ये ठीक हो जाए। हो सकता है ये इस तरह की बात उनके दिमाग में आई हो। मुझे भी दूसरी ख्वाहिश में ज़्यादा वजन लग रहा है। ना हो सकता है। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि भाई हो सकता है, लेकिन बात ये है कि अगर इस तरह की ख्वाहिश उनके दिल में आई है तो दिस इज़ वेरी बैड। जी बिल्कुल है कि नहीं जानी? जी। लेकिन अब ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में हलफ उठा लूँ। आप किस तरह हलफ उठा सकते हैं? अभी जिससे सब लोग उठाते हैं, इसमें कौन सी परेशानी की बात है जानी? जिससे सब लोग हलफ उठाते हैं। अब देखो ना, सदर साहब बोलते जाते हैं और सारे जो हलफ उठा रहे होते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आप भी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे? जी, मैं भी हाँ में हाँ मिलाते जाऊँगा। हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, आंसू बहाते जाएंगे, हल्फिया हम अपनी ज़िंदगी आजमाते जाएंगे।
पढ़ दिया मैंने बड़ी मुश्किल से, लेकिन पढ़ दिया। था मेरे दिमाग में, ये मेरे दिमाग में था ही, और इसको पढ़ दिया मैंने। ये देखो कैसी बात है। गुफ्तगू जारी है। हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे, आंसू बहाते जाएंगे, हल्फिया अपनी जिंदगी आजमाते जाएंगे। मैंने पढ़ दिया। गुफ्तगू जारी है। लो तुम तो सबको कह रही गुफ्तगू जारी है। जिस तरह तुमने ये लुक कराई है मुझे इस वक्त, मैं तो समझा कि तुम कहोगे कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है यहाँ। मैं तो ये समझा भाई, यानी मैं ये समझा, यकीन करो। गुफ्तगू जारी है। अगर आपको कहीं नहीं भी जाना है तो आप चले जाएं। अभी ये क्या बात की तुमने भाई? मेरी मजबूरी है, मुझे तो अपने प्रोग्राम का वक्त पूरा करना है। हम दोनों दोबारा आएंगे, जब तक आप इश्तहार देखें। जी वक्फा ख़त्म हो गया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं समझ रहा था कि ये चले जाएंगे, क्योंकि वक्फे के दौरान मैंने इनसे काफ़ी तल्ख़ कलामी की। ये क्या बात की कि चले जाएंगे? क्या एक प्रोग्राम में दो तीन आदमी आते हैं आपके? एक ही तो देखे मैंने। तो आपसे क्या छुपना, कौन सी बात छुपाऊँ आपसे मैं, कि आपको पता ही है कि इस मुल्क में तरह तरह के लोग रहते हैं। 14 करोड़ टाइप के, 14 करोड़, और बल्कि अब तो शायद 15 हो चुके हैं। जैसे ये साहब हैं कि इनको ओथ का मतलब नहीं मालूम, जानिए गलती हो गई थी वो तो। और ये हलफ उठाना चाहते हैं माँ बाप की ज़िंदगी में। माँ बाप क्या सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में? यही कि बस किसी तरह से हलफ उठा ले। मोहतरम, आप वक्फे से पहले फरमा रहे थे कि आपके वालिदैन आपको बुरा भला कहते रहते हैं। बुरा भला नहीं, बल्कि समझ लो गालियाँ देते। गालियाँ? गालियाँ मुगल्लिज़ात। मुंह पर? नहीं, पीठ पीछे। आपको कैसे मालूम? बात ये है कि हमारे जो मेन एंट्रेंस है, दरवाज़ा है घर का, तो घर का जो दरवाज़ा है वो लोहे का है और जंग-आलूद है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है वो। तो अब क्या है कि जब उसको खोलते हैं तो तरह तरह की उसमें कुछ 7-8 आवाज़ें निकलती है। ऐसा लगता है कि बिल्ली के हाथी का बच्चा पैदा हो रहा है। खैर, तो अब क्या है कि उसकी आवाज़ें इतनी निकलती है कि पड़ोस वाले जो है उनको भी पता लग जाता है कि मैं एंटर हुआ हूँ। और जैसे मैं एंटर होता हूँ, ये देखिए कैसी अजीब बात है कि माँ बाप के डायलॉग शुरू हो जाते हैं। अब्बा आ गया ना हिंजार, अम्मा। अब ये मनोज जो है ना खाना मांगेगा, मुलाजिमों के घर मालिक पैदा हो गया। अब्बा ये तो चाहता है कि इसका मैं मुँह तोड़ दूँ। फिर अम्मी कहती है कि मैंने ऐसी औलाद पैदा क्यों की। फिर अब्बा, लेकिन मैं बता नहीं सकता वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं पता नहीं, आहिस्ता से कुछ कहते हैं। अम्मा भी नहीं बताती, नहीं वो बताते हैं। फिर भी क्या कहते हैं? नहीं पता नहीं। तो आप ये सुनते रहते हैं? मैं पहले सुनता था, शुरू में बड़ा सुनता था, लेकिन अब जो है वो मुझे इतनी आदत हो गई है कि ये स्क्रिप्ट पूरा याद हो गया कि मुझे पता है अब्बा कहेंगे ना गया ना हिंजान, के अम्मा ये कहेंगी, और फिर उसके बाद तो मैं सीधे अपने कमरे में चले जाता। आपसे उन्होंने इस बात का इजहार कब किया कि वो आपको टेलीविज़न पर हलफ उठाते देखना चाहते? जानिए, इजहार नहीं किया, खुद मैं मौजूद था वहाँ पर। टीवी के ऊपर वफाकी वज़रा हलफ उठा रहे थे। नए जो ये मैं बैठा हुआ था, मेरी अम्मा बैठी हुई थी, अब्बा बैठे हुए थे। अम्मा ने यूँ देखा टीवी और कहने लगी, ये देख देख मनोज, ये सब उठा रहे हैं, इससे पहले कि हम उठ जाएं तो क्यों नहीं उठा लेता। बस यार, बस ये बात मेरे ऐसे दिमाग में गड़ी कि रातों की नींदें हराम हो गई हैं, मैं सोता नहीं हूँ। बस ये मेरी दिल में एक तमन्ना उठ गई है कि अब हलफ उठाना है मुझे, और कुछ करो, कोई जुगाड़ लगाओ कि मैं हलफ उठा लूँ। उनकी दूसरी ख्वाहिशों के सामने ये वाली जो ख्वाहिश है ये बहुत मुश्किल है, मगर आप हलफ कैसे उठा सकते हैं? मैं उठा लूँगा, जैसे सब लोग उठाते हैं कि सदर साहब जो बोलते जाते हैं वो जिनकी हमें मिलाते जाते हैं, वैसे हलफ उठा लेंगे। हाँ में हाँ, तो हलफ उठाने के बाद मिलाना जी 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 मेरा मतलब ये था कि ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि सदर साहब जो भी कहेंगे मैं वो रिपीट करता जाऊँगा।
अब देखो एक बात याद रखना जानी, मेरी जानी, ये बात ये है कि बुजुर्गों की ख्वाहिश का एहतराम करना हर मुसलमान पर लाजिम है। क्या बात करते हैं आप, मुसलमान मुसलमान, नमाज तो पढ़ते नहीं आप। अबे ज़्यादा तबलीग मत कर, मैं अगर नहीं पढ़ता हूँ ये मेरा मैटर है, मेरा और मेरा अल्लाह ताला का मामला है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम तहज्जुद गुजारो। ये मेरा और मेरा अल्लाह ताला का पर्सनल मामला है, मैं जानूँ वो जाने, मेरी उनकी, अल्लाह ताला कभी भी हिदायत दे सकता है मुझे। पर्सनल मामले में क्यों बोल रहे हो भाई? वाई? हलफ होता है वफादारी का। जब आपने वालिदैन से वफादारी नहीं की तो आप इस मुल्क के साथ क्या वफादारी करेंगे? वैसे जानी बुरा मत मानना, अब तुम टू मच हो रहे हो, फैल रहे हो तुम। वक्फा ले लो, बता रहा हूँ मैं, वक्फा ले लो। क्यों? बस मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं ख़राब करना। गुफ्तगू जारी है जी, फिर मुलाकात होगी आपसे। वक्फा ख़त्म हो चुका है जी। वक्फे के दौरान इस शख्स ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। नहीं, मैंने देखी बदतमीजी नहीं की। आप मुझे बात करने दें। ये अजीब और गरीब किस्म के आदमी हैं। जानी बहुत गुस्सा हो गया वैसे। इनको ये एहसास ही नहीं है कि ये किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। जी। जाहिल। किसको कहा आपने? अपने आप को जी। हाँ, वो तो बस ये एक अच्छी बात है तुम्हें कि बात सच करते हो तुम। वक्फे से पहले आपने मुझे कहा कि आपे में रहो, ज़्यादा मत फैलो। क्या मतलब था आपका? भाई हर इंसान को आपे में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब अब्बा ने मेरे साथ क्या करा मालूम है आपको? अब्बा ने ये करा कि अभी 2-3 दिन पहले का वाक़या है कि मार्केट गए मेरे साथ, पता नहीं किसी पुरानी बात की खींच निकालने के लिए। उन्होंने एकदम से आवाज़ लगाई कि ये KSC में मुलाजिम है। बस ये सुनते ही कोई 150-200 लोगों ने मुझे पकड़ के जो कुट्टिस लगाई है, मुस्कुराते वो ऐसे घर आ गए और आके अम्मा से कर लेंगे जो काम मैं 40 साल नहीं कर सका। गोली मार वालों ने 5 मिनट में कर दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था, वक्फे से पहले आपने मुझसे कहा ज़्यादा फैलो मत, आपे में रहो। भाई देखो, गर्मी में चीज़ें फैलती हैं, क्या समझे? गर्मी में चीज़ें फैलती हैं। जैसे तुम फैल रहे हो, जैसे शहर में आपा फैल रही है। आपा? आपा, AAPA, अनदर एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वो नापा है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभी तो वो नापा अब है ना, इस हुकूमत तक है ना। जब दूसरी हुकूमत आएगी तो आपा होगी, अनदर एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसको वो गवर्नमेंट चलाएगी। फजूल बातें मत करें आप बिला वजह। लेकिन एक बात है, हलफ तो मैं उठाऊंगा। आप किसी सूरत में हलफ नहीं उठा सकते। अबे मैं इसी सूरत में हलफ उठाऊंगा, देख लेना। कोई वजारत खाली नहीं है, एक एक वजारत में 2-2 वजीर पड़े हुए। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक वजारत में 3 वजीर आ गए तो क्या कौन सा कौम पे बोझ पड़ जाएगा? किस वजारत में जाना चाहते हैं? मैं इंफॉर्मेशन में। क्यों? इसलिए कि मुझे रेलवे बहुत पसंद है। रेलवे का इंफॉर्मेशन से क्या ताल्लुक? अब अगर तुम शेख साहब होते तो मैं तुम्हें इसका जवाब पूरी तरह से देते, लेकिन बात यह है कि बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखो, इंफॉर्मेशन और रेलवे, समझ में आई बात? बगैर गार्ड के चलती ही नहीं है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन और रेलवे दोनों में सिग्नल बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। समझ में आई बात? जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा न रेल चलेगी, न इंफॉर्मेशन, ना खबर छपेगी, ना खबर छपेगी। आप हलफ भूल जाएं, अपने वालिदैन के पास जाएं और उनसे माफ़ी मांगें। नहीं मांग सकता जानी, नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि अब्बा एक दिन अम्मा से कह रहे थे कि इसको देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि बर्थ कंट्रोल कितनी ज़रूरी है। कैसे माफ़ी मांगू? तो इस हालात में कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन हलफ रह गया ना। आप किसी सूरत में हलफ नहीं उठा सकते, बस एक काम कर सकते हैं। क्या? एक कागज़ पे लिखें हलफ। हलफ? जी, और माँ बाप के सामने वो कागज़ डाल दें और फिर उनके सामने उसको उठा लें। और कोई तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ब्यूटीफुल आइडिया। हाथ लाओ, हाथ लाना। यानी क्या अच्छा इस वक्त आइडिया दिया है कि एक कागज़ पे खलफ लिखूं। तुम्हारी उम्र क्या है? खलफ नहीं, हलफ लिखूं। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र? क्यों? उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र होगी कोई
तकरीबन कोई 50। और ये प्यार करके 5 साल के बच्चे के बराबर थूक दिया तुमने मेरे हाथ पे। ये गुस्से में निकला, गुस्से में बहुत, जब मुझे गुस्सा आता है झाग निकलते, झाग। लेकिन आइडिया बड़ा अच्छा दिया, एक कागज़ पे हलफ लिख के अम्मा के सामने उठा दूँ। बल्कि इजाज़त दो, मुझे जल्दी हो रही है, आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसे लोग रहते हैं ऐसे? इनके बाप ने बिल्कुल सही कहा। किन के बाप ने? कि इनको देख के ये अंदाज़ा होता है कि फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। लो भाई, अब्बा के साथ मिल गए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।